गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये थर्ड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट किए थे और इसमें हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर तक पढ़े थे और आपको बताया था कि इन टेक्स्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। आप सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन का नेमिंग करोगे और जो डाउट होगा वो आप मैसेज करोगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का कुछ प्रॉब्लम था जो वो मैसेज किए हैं, वो यहाँ बोर्ड पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन वो मैसेज किए हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग क्वेश्चन था, उसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिएगा, इन टेक्स्ट 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपायोनल्डिहाइड। प्रोपायोनल्डिहाइड इसका मतलब कि 3 कार्बन एटम होंगे और आपको बताया थे कि अल्फा बीटा गामा ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन एटम के पोजीशन के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्रोपायोनल्डिहाइड में 3 कार्बन एटम होंगे, थर्ड कार्बन एटम अल्डिहाइडिक नेचर का होगा। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन एटम को अल्फा कहते हैं। तो अल्फा मिथॉक्सी यानी इसके ऊपर में मिथॉक्सी ग्रुप यानी OCH3 भी लगा हुआ है। प्रोपायोनल्डिहाइड, बाकी जगह पर आप हाइड्रोजन डाल दो, तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आएगा। यानी इसी के स्ट्रक्चर को आप कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH OCH3 और यहाँ CHO, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपायोनल्डिहाइड। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, यानी पेरेंट यहां पर साइक्लोपेंटेन है कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड के बारे में बताया था कि अगर अल्डिहाइडिक कार्बन एटम का नेमिंग नहीं करते हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, तब उन्हें हम लोग कार्बोल्डिहाइड करते हैं। तो पहले साइक्लोपेंटेन है तो साइक्लोपेंटेन बनाएंगे, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। कार्बोल्डिहाइड यानी इसके साथ में CHO ग्रुप हो गया, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। 2 हाइड्रोक्सी, सेकंड कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है यानी कि OH, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड, ये हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में 4 ऑक्सो पेंटेनल, पेंटेनल का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये अल्डिहाइडिक नेचर का। पेंटेनल कहने का मतलब अल्डिहाइड है और टोटल 5 कार्बन एटम है, तो अल्डिहाइड में ऑलरेडी एक कार्बन होता है C, तो उसको लेकर के 5 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 नंबर बैठा दो, 1 2 3 4 5। 4 पर ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सो कीटोनिक ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, तो यहां पर ये हो गया। यानी अगर कीटोन प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसके लिए हम लोग ऑक्सो यूज करते हैं, कई जगह पर कीटो भी कहा जाता है। तो ये 4 कीटोनिक नेचर का हो गया, तो 4 ऑक्सो पेंटेनल। बाकी सब जगह पर आप हाइड्रोजन डाल दो, यहां भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी H H H H, यहां भी H और यहाँ H। अब इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखिए, इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ आ गया CH3, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा अगर यहाँ हाइड्रोजन लिखते हैं तो C डबल बॉन्ड O CH2 फिर CH2 और CHO। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आप में से कुछ लोग फिफ्थ भी पूछ दिए, हालांकि फिफ्थ जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। तो आप पिछले वाले वीडियो में देखोगे तो डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है वो बता चुके थे, तो इसलिए उसको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। सिक्स्थ में है 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का पहले स्ट्रक्चर लिखो, ये सिक्स्थ था, नीचे यहाँ 4 तक कर लिए थे। एसिटोफिनोन में कीटोनिक ग्रुप के एक तरफ में बेंजीन होता है और
ये CH3 ग्रुप हो गया एसिटोफिनोन, 4 फ्लोरो, तो यहाँ 1 हो गया, तो 1 2 3 4, तो इस 4th कार्बन एटम पर यहाँ फ्लोरो ग्रुप लगा होगा, तो 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। ये इंटेक्स 12.1 का जो क्वेश्चन आप पूछे उसका हम आंसर बता दिए। तो आप अगर बना भी लिए तो एक बार यहाँ से आप मिला लीजिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.2 नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है और 12.3 उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला से रिलेटेड है। ये दो क्वेश्चन था। पहले हम लोग 12.2 के 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 12.2 का 7th क्वेश्चन, OHC C6H4, तो C6H4 का मतलब हुआ कि यहाँ बेंजीन लगा हुआ है और बेंजीन के साथ में 2 ग्रुप लगे होंगे, इसलिए 2 हाइड्रोजन कम H4 है, CHO पारा, यानी कि इसमें 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप है और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन पर लगा हुआ है, ये भी एल्डिहाइडिक CHO है। तो याद कीजिए बताया थे कि बेंजीन के साथ में अगर एक CHO लगा हो तो उसे बेंजील्डिहाइड कहते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा एल्डिहाइडिक ग्रुप हो तब उस कंडीशन में सारे एल्डिहाइडिक ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करते हैं और वहां हम लोग टर्म यूज करते हैं कार्बोल्डिहाइड। तो यहाँ ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा, तो 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा, पेरेंट है बेंजीन, तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड। ये 12.2 का आंसर हुआ। अब आते हैं 12.3 पर। ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2, पारा नाइट्रो प्रोपायोफिनोल। तो पहले प्रोपायोफिनोल का स्ट्रक्चर बना। प्रोपायोफिनोल में एक बेंजीन होता है और उसके बाद 3 कार्बोनेट जुड़े होते हैं, यानी CH2 और ये CH3। ये हो गया प्रोपायोफिनोल और इसमें पारा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो इसके रिस्पेक्ट में पारा ये होगा और यहाँ नाइट्रो यानी कि NO2, तो यहाँ डाल दिया NO2, तो पारा नाइट्रो प्रोपायोफिनोल का स्ट्रक्चर हुआ। 7th क्वेश्चन में PP डैश डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोल, डाइफिनाइल कीटोन को बेंजोफिनोल कहा जाता है। तो पहले बेंजोफिनोल ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, फिर C6H5 करेंगे, ये बेंजोफिनोल हुआ। PP डैश डाइहाइड्रोक्सी, यानी अगर इधर आप पारा मान रहे हैं तो यहां पर आपको पारा डैश करना होगा, P डैश करना होगा, और डाइहाइड्रोक्सी यानी दोनों जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा अगर आपसे नहीं बना है तो। एक्सरसाइज 12.4 में ये 3 क्वेश्चन पूछे थे, आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया CH2 की वजह से, हालांकि हेलोअल्केन हेलोडीन में भी बताया थे कि CH2 मर्ज फॉर्म में होता है, उसको आप एक्सपेंड करो तो क्लियर हो जाएगा। है बताते हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में CH3, यहाँ ये CH3 हो गया, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है CO, और CH2 का मतलब 4 टाइम्स CH2 आएगा, 1 2 3 और ये 4। तो ये सब CH2 4 टाइम्स रिपीट हो रहा था, इसलिए इसे कंबाइन करके CH2 कर दिया गया और फिर है CH3, यानी यहाँ CH3। अब तो ये आसान हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो 7 से हो गया हेप्टेन, और सेकेंड कार्बन एटम पर कीटोनिक ग्रुप है 2, तो इसे हेप्टेन 2 कहा जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में पीएच लगा है, पीएच फिनाइल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। फिनाइल यानी कि जहां बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम कर रहे हो, यहां बेंजीन, फिर CH डबल बॉन्ड CH और CHO,
ओपन चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो बेंजीन फिनाइल के रूप में ट्रीट किया जाता है, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में ट्रीट किया जाता है। हेलोकेन हेलोइन में भी बात किए थे, नंबरिंग 1 2 3। अब थर्ड कार्बन एटम पर ये फिनाइल ग्रुप लगा है, तो इसका नेमिंग करेंगे तो आ गया 3 फिनाइल, टोटल 3 कार्बन एटम है। तो प्रो सेकेंड पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो प्रो 2 इन और अल्डिहाइड है इसलिए एल, यानी प्रो 2 इनर। सिक्स्थ में पीएच COPH है। पीएच अभी जैसे बताया बेंजीन के लिए यूज किया गया, यानी कि जब वो फिनाइल के रूप में ट्रीट होता है तो C डबल बॉन्ड O और फिर बेंजीन। अभी हम लोग बेंजोफिनोन नाम की बात किए थे कि डाइफिनाइल कीटोन को IUPAC में इसे बेंजोफिनोन कहा जाता है, तो इसका नाम हो गया बेंजोफिनोन। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। तो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड अल्डिहाइड और कीटोन का जितना प्रॉब्लम था वो सब हम यहाँ सॉल्व करवा दिए। आपके तरफ से जो जो डाउट था, जितने लोग मैसेज किए, वो सब हम यहाँ एक्सप्लेन कर दिए। नोमेनक्लेचर कंप्लीट करने के बाद में अब हम लोग प्रिपरेशन पर आते हैं। और अगर आप बुक देखे होंगे तो इसके प्रिपरेशन को 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पार्ट में प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, सेकेंड में प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, और थर्ड में प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। यानी अभी फर्स्ट में हम जिस मेथड का डिस्कशन करेंगे, सेम कंडीशन में अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन होगा। इसके सेकेंड वाले पार्ट में सिर्फ अल्डिहाइड का प्रिपरेशन होगा और थर्ड वाले पार्ट में सिर्फ कीटोन का प्रिपरेशन होगा। यहाँ फर्स्ट में प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में 4 मेथड दिया हुआ है प्रिपरेशन का, और वो चारों में से 2 अल्कोहल फिनोल ईथर में हम लोग पढ़ चुके हैं और 2 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में था, वहां पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट आपको दिख रहा है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। थोड़ा सा याद दिलाते हैं, अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन आया था, वहां हम लोग पढ़े थे द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव अल्डिहाइड which further oxidize to give कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिएक्शन कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते थे, RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री है। इनका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो फर्स्ट इट गिव अल्डिहाइड एंड इट फर्दर ऑक्सीडाइज टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी RCOOH का फॉर्मेशन करता है। फिर हम लोग पढ़े थे वहीं पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट डायरेक्टली ऑक्सीडाइज द प्राइमरी अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसी चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाएगा। और फिर एक और पॉइंट आया था कि इफ वी वांट टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन अप टू एल्डिहाइडिक लेवल, देन वी हैव टू यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो हमारा प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना नहीं है, हमारा पर्पस है अल्डिहाइड का प्रिपरेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यानी PCC, देन इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड, इट मींस RCHO। किससे बनेगा ये? प्राइमरी अल्कोहल से। जैसे कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2OH 2 कार्बन एटम कंटेनिंग है, तो इथेनॉल से इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। CH3 CHO अगर मिथेनॉल लेते तो मिथेनॉल बनता, यानी कि जो अल्कोहल लेंगे वो उसकी करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड बनेगा। वहीं अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेते RCHOH और ये R, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये ऑक्सीडाइज होता है। नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक CrO3 भी यूज करते हैं, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन RC डबल बॉन्ड OR। जैसे CH3 CHOH और CH3, इनसे ये फॉर्मेशन करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 का। ये था
प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, अल्कोहल का नेमिंग याद करो। और इसे कहते हैं हम लोग प्रोपेनोन, कीटोनिक ग्रुप है प्रोपेनोन, और इसी का एक कॉमन नेम है जिसे हम लोग एसीटोन कहते हैं। तो कन्वर्सन में भी ये हेल्प करेगा। इसका भी अगर नेमिंग करना चाहें तो इन्हें कहा जाएगा इथेनॉल, और इस इथेनॉल से फॉर्मेशन होगा इथेनल का यानी एल्डिहाइड का। तो ये हो गया आपका जनरल मेथड प्रिपरेशन का, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, और यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल से, और उसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल। तो ये पार्ट रिपीट हो रहा है जो आप अल्कोहल में पढ़े थे, और स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले जो पढ़े हैं उसका रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो इसे आप नोट कीजिएगा, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्डिहाइड और कीटोन का बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, कि एक तरीके से कहा जाए तो ये भी ऑक्सीडेशन ही है। हाइड्रोजन यहाँ बाहर निकल रहा है, इसलिए यहाँ टर्म दिया गया डिहाइड्रोजिनेशन। और ये भी हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में, याद दिलाते हैं। वहां पढ़े थे हम लोग कि व्हेन द वेपर ऑफ अल्कोहल इज पास्ड थ्रू heated copper at 573 Kelvin, primary alcohol give aldehyde, secondary alcohol give ketone, and tertiary alcohol dehydrate to result the formation of alkene। यानी कि टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन से मतलब है, तो प्राइमरी अल्कोहल यूज करेंगे लाइक CH3, CH2OH, और इन्हें आयरन या कॉपर के थ्रू पास कराते हैं। तो कॉपर से हीट करने पर ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, यानी CH3 CHO का फॉर्मेशन करेगा। वही अगर सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं CH3 CHOH और ये CH3, तो आयरन या कॉपर किसी के प्रेजेंस में आप अगर हीट करते हो then it result the formation of ketone, यानी CH3 C double bond O और ये CH3। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी अल्कोहल लेंगे तो वहां बनेगा। तो इससे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा स्टेटमेंट के ठीक बाद में नीचे। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, और ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़े थे हम लोग 11th क्लास में। आप अगर पढ़े होंगे तो अभी याद आएगा आपको। अल्कीन के ओजोनोलिसिस से, यानी ओजोन के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है, और इसे जब जिंक के साथ ट्रीट करते हैं तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि दो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड बनते हैं, दोनों एल्डिहाइड हो सकता है, दोनों ही कीटोन हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होगा। ये डिपेंड करता है कि अल्कीन आपने कौन सा लिया है। हम पूरे डिटेल्स इसको समझाते हैं, एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो वहां सिर्फ लिखे हुए कि आप 11th क्लास से पढ़ चुके हैं। ध्यान से समझना, अल्कीन यानी जहां एटलीस्ट 2 कार्बन एटम डबल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए, इनका जब रिएक्शन ओजोन के साथ कराते हैं तो एडिशन रिएक्शन होता है, यानी इनके बीच का एक डबल बॉन्ड टूटता है। रिएक्शन ध्यान से समझना किस तरीके से होता है। ये अल्कीन हो गया, इनका ये एक बॉन्ड छूटा और 2 ऑक्सीजन एटम इसके साथ कंबाइन कर गए, और फिर ये बॉन्ड के साथ में तीसरा ऑक्सीजन एटम कंबाइन कर लिया। इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को ओजोनाइड कहा जाता है। अब जब इनका रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं, हीट करते हैं, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करता है, इस जगह से यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये ऑक्सीजन जिंक के साथ कंबाइन कर जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, इस बॉन्ड की वजह से एक कार्बन के पास, और ये डबल बॉन्ड बना देता है, यानी कि दोनों कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी C डबल बॉन्ड को और ये भी C डबल बॉन्ड को। अब ये यहां से ये बॉन्ड टूट करके यहां डबल बॉन्ड,
यहां से ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। अब ये दोनों एल्डिहाइड हो सकता है, दोनों कीटोन हो सकता है, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर हम लोग इथीन से बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनका ओजोनोलिसिस करना है, आपको इसको इस फॉर्मेट पर लिखना है पहले। तो CH2 को देखो इस तरीके से लिखेंगे, H डबल बॉन्ड C H और प्लस O3। अगले स्टेप में इसके साथ जो अटैच्ड एटम है वो उसी तरीके से रहेगा, ऑक्सीजन जोड़ देंगे इसके साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ओजोनाइड हो गया। और फिर जब इसे हीट करते हैं जिंक के साथ में, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। तो देखो HC और इस ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड O और H, यानी ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, दूसरा HC डबल बॉन्ड OH, यानी दोनों कंडीशन में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है और दोनों आइडेंटिकल एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, इसका ओजोनोलिसिस कराना है। समझाने के लिए आप यहां तक का पार्ट नोट कर लोगे, उसके बाद में फिर आप करोगे, जगह नहीं है इस वजह से इसे हम इरेज करते हैं। इस अल्कीन को भी उसी फॉर्मेट पर लिखना होगा। देखो इसे लिखेंगे हम लोग CH3 C और इसके साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ में दोनों मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ CH3 CH3। अब इनका ओजोनोलिसिस कराते हैं ओजोन के साथ, फिर ओजोनाइड बनेगा, बाकी के एटम का पोजीशन वैसे ही रहेगा, H O C O O, यहां भी CH3 और यहां भी CH3। और अगले स्टेप में जिंक के साथ हीट करने पर यहां देखो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी एक एल्डिहाइड बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा कीटोन बना CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोन। इस तरीके का कई क्वेश्चन 11th क्लास में सोल्व किए थे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ था कि इस अल्कीन के ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 और CH3, इनका ओजोनोलिसिस कराना है। इसको भी इसी तरीके से भरे लिखते हैं, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH2 CH3 और यहाँ CH3, ओजोन के साथ रिएक्शन पर ओजोनाइड होगा, यहाँ आ गया ये CH3 C CH3 O C O O CH2 CH3 और यहाँ CH3। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा इस जगह से, यहाँ भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से इस जगह पर भी आप उसी तरीके से दिखाओगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब देखो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आप इसे डॉट 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 से भी दिखा सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी प्रोपेनोन, और इस वाले में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि ब्यूटेनोन बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर हमें डायरेक्ट ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट निकालना होता था तो बताया था आपको 11th स्टैंडर्ड में भी, आप में से जितने लोग क्लास किए होंगे
कि जहां डबल बॉन्ड है उसको हटा दो और इस डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, देखो वही प्रोडक्ट हो गया CH3COH और ये CH3COCH3, यानी कि एक अल्डिहाइड और एक कीटोन। सेम कंसेप्ट यहां भी अप्लाई करेंगे। देखो दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ हटा दिए और दोनों के साथ में ऑक्सीजन जोड़ दिए, यानी कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी कीटोन हो गया प्रोपेनोन और ये भी कीटोन हो गया यानी ब्यूटेनोन। तो देखिए आप कि ओजोनोलिसिस से दो अल्डिहाइड बन सकते हैं, दो कीटोन बन सकता है, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन बन सकता है, और ये डिपेंड करता है कि अल्कीन कौन सा है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अल्डिहाइड और कीटोन का फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ये भी 11th स्टैंडर्ड से है, यानी 11th में ही पढ़े थे। इस जगह पर भी अल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा अल्काइन लिए हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट मेंबर इथाइन लेते हैं, इथाइन को एसिटिलीन भी कहा जाता है। एसिटिलीन इनका हाइड्रेशन कराते हैं। हाइड्रेशन यानी कि H2O ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। H2SO4 एंड HgSO4 इन दोनों के प्रेजेंस में पहले एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। तो चूंकि ये सिमेट्रिकल नेचर का है तो कहीं पर भी H और कहीं भी OH जुड़ सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ H जोड़ दिया और यहाँ पर OH जोड़ दिया, तो यहाँ ये फॉर्मेशन कर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ गया OH। अब इसके बाद आइसोमेरिज्म एक होता है जिसे हम लोग टाउटोमेरिज्म कहते हैं। टाउटोमेरिज्म क्लास 11th से पढ़े थे, जहां पर कीटोइनॉल फॉर्म होता है, यानी कि पाई बॉन्ड एडजेसेंट एटम की तरफ में शिफ्ट करता है। तो CH2 डबल बॉन्ड OH में यहाँ का ये डबल बॉन्ड ऑन टाउटोमेराइजेशन ये इस एडजेसेंट पोजीशन पर शिफ्ट करता है। इसे हम लोग टाउटोमेराइजेशन कहते हैं। आइसोमेराइजेशन भी कहा जाता है और टाउटोमेराइजेशन मेराइजेशन। तो देखो तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O और H यानी अल्डिहाइड इथेनॉल। इस इथाइन के अलावा कोई भी अल्काइन अगर आप लेंगे तो कीटोन का ही फॉर्मेशन करेगा। जैसे अगर आप प्रोपाइन लेते हैं तो प्रोपाइन में आ गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड और CH, और इनका जब हाइड्रेशन कराते हैं H2SO4 की जगह पर आप देखोगे तो H+ भी लिखा रहेगा और HgSO4 की जगह पर Hg2+ भी लिखा रहेगा, यानी कि जो आयनिक फॉर्म है उसको लिखा गया है। अब देखो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, तो मार्कोनिकोव के अनुसार से OH वहां जुड़ेगा जहां पर कम हाइड्रोजन एटम है, यानी C के बाद जुड़ेगा। तो अगले स्टेप में आ गया CH3C, यहाँ OH डबल बॉन्ड और यहाँ CH2। अब जब टाउटोमेराइजेशन होगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा। अब जैसे ही यहां शिफ्ट किया जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं नीचे में, तो ये फॉर्मेशन कर लेगा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। कीटोन का फॉर्मेशन होगा, इसका अगर नेमिंग करेंगे तो प्रोपेनोन बनेगा। यानी इथाइन के अलावा कोई भी लो तो मार्कोनिकोव के अनुसार से फर्स्ट कार्बन को छोड़कर उसके अंदर वाले कार्बन पर जाएगा। तो अगर कार्बन ग्रुप टर्मिनल पर है, एंड पर है, तब अल्डिहाइड बनेगा, और अगर अंदर में है टर्मिनल कार्बन को छोड़कर अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में इथाइन गिव अल्डिहाइड एंड रेस्ट ऑफ द अल्काइन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो ये चार मेथड थे अल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन का। अब इसके बाद में है सेकंड मेथड जिसे सिर्फ अल्डिहाइड बनाते हैं और थर्ड जिसे सिर्फ कीटोन बनाते हैं। तब उसको हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम चाहेंगे कि यहाँ नोट करने के बाद में एक बार आप भी ध्यान से देखिए
कि एल्डिहाइड से किस किस का प्रिपरेशन होता है और कीटोन से क्या होता है, दोनों में कुछ कॉमन भी होगा और कई इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो थोड़ा सा पेपर देख करके रखोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो आज यहीं तक, थैंक यू।